Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं आफ्ताब न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी खबर आपके बीच पर लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम मौजूद है फिशरीज़ ऑफिस के सामने। यहां पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट कुछ मछुआरों को सम्मानित करने के लिए आज यहां पर एक प्रोग्राम रखा है। हमें मालूम चला है सूत्रों से 12 अप्रैल को एक बोट चेन्नई से निकली थी और वो फिशरमैन्स की बोट थी। वो आते रास्ते पे ही ख़राब हो गई। उसके बाद एक सिग्नल देने के बाद में उस बोट का कई दिनों तक पता नहीं था। बात का पता राशन रशीद फाउंडेशन वालों को भी लगा, तो वो भी यहाँ पर आए हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने हमारे चैनल में कई बार देखा होगा, राशन रशीद फाउंडेशन जहाँ कहीं भी अच्छी पहल होती है वो लोग वहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी तरह आज वो लोग भी यहाँ पर आए हैं उन मछुआरों भाइयों का जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम आए हैं उसी बात को जानने के लिए। तो आइए चलते हैं फिशरीज़ ऑफिस और जानते हैं अंदर की पूरी जानकारी। हमारे बीच में आज डायस पर है हमारे सर, साथ में हमारे डायरेक्टर फिशरीज विक्रम सर और हमारे जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज डॉक्टर के गोपाल और बाकी आप सब जितने फिशरमैन भाई हैं सब यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से बिल्कुल आपको स्वागत करते हैं। आज एक प्रोग्राम बिल्कुल अलग से है। ये प्रोग्राम ये आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले अप्रैल 12 तारीख को एक पेन एंडेवर जो वेसल ऑफ कंट्रोल से निकला था, निकलने के बाद उनका इंजन माल फंक्शन हुआ था, तो इंजन वो रिपेयर हो ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जो 24 तारीख तक जो सिलसिला रहा, वो जो हमारे जो फिशरमैन जो फंसे हुए थे 10 साथ भास्कर वन जो फिशरमैन और 4 लोग गए थे हमारे सेक्रेटरी सर के पूरे गाइडेंस और सपोर्ट, डायरेक्टर सर के गाइडेंस और सपोर्ट से, और उसके बाद उन्होंने पहुंचा और पूरे जो सक्सेसफुली हमारे सारे लोग पोर्टर वापस आए। उसी सिलसिले पे एक आपको मोटिवेशन करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको बताएं कि हम लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेशन किया है आप लोगों के साथ मिलके 12 से लेके पूरे 24 तक। हमारे फिशिंग कम्युनिटी के सभी लोग जिन्होंने इस आपदा की स्थिति में आपस में मदद करके जंगली घाट में एक नया रोल मॉडलिंग, एक नया भाईचारे का जो संदेश दिया है, उसके लिए हमारे सेक्रेटरी सर की
लीडरशिप में कैसे सर ने डीसी सर से सैटेलाइट फोन मुहैया करवाया, कैसे सेक्रेटरी सर ने कोस्ट गार्ड को आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया, मिनिस्ट्री को डांट लगाई, मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट रिक्वेस्ट किया कि कैसे एयरक्राफ्ट भेजा जाए ताकि वो जो स्ट्रैंडेड बोट थी उसको ढूंढ के लेकर आया जाए। तो उसके लिए मेरे सेक्रेटरी सर और आप सारे फिशरमैन भाइयों के लिए एक जोरदार ताली। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम मेरे जो शॉर्ट पीरियड है फिशरीज डिपार्टमेंट में, उसमें इतना कोहेसिव रेस्क्यू गवर्नमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट के जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन से आज मुकम्मल हुआ है। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने एक छोटा सा गेस्चर यहाँ पे आप लोगों को फर्दर मोटिवेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन करेजियस स्टैंडर्ड फिशरमैन ऑल्सो जो यहाँ से जो बोट गई थी रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट था। लोकेशन जो स्टैंडर्ड बोट थी उसकी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 400 नॉटिकल माइल्स यहाँ से थी। ऑल्दो मेनलैंड कोस्ट से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक थी, बट स्टिल हमारे लोगों ने, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट से, कोस्ट गार्ड के कोऑर्डिनेशन में इस मैसिव रेस्क्यू को अंजाम दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कम्युनिटी के अंदर, फिशरमैन कम्युनिटी के अंदर इतना कोहेशन है और भी बने, उसकी आशा करता हूँ। और ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हम दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि ये फीलिंग हमारे फिशरमैन कम्युनिटी को और कोहेसिव करेगी। हमारी फिशिंग जो एक्टिविटी है ये एक इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है। ग्रोथ इसमें हमेशा क्लोज कोऑपरेशन से होता है, और इस तरह का कोऑपरेशन जो आज आप लोगों ने दिखाया है ये आप निरंतर करते रहें। इसी के लिए ये आज एक छोटा सा फंक्शन रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विद द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी सर, मैं मेहरजाद जी और इनके बोट के कैप्टन को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अभी म्यांमारी पोचर्स आए हुए थे, वो हमारे रटलैंड में काला पहाड़ तक पहुँच चुके थे। तो इनके कैप्टन ने, इनके बोट के कैप्टन ने हमें ये जानकारी दी, जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट ने कोस्ट गार्ड को रिले किया और उनको हम लोग पकड़ पाए। और क्योंकि मेरे पास एसपी जेल का भी चार्ज है, आज सुबह जब मैं जेल में था तो वो सारे 12 के 12 लोग जेल में हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस में। तो उस बात के लिए भी मेहरजाद जी और इनके मास्टर को थैंक्स और तालियां। और मैं आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा। हमारा अंडमान है, कोई भी पोचर्स दिखे तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइए। हम लोग वी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स कोस्ट गार्ड। मिलकर हम लोगों को हमारे रिसोर्सेज को बचाना है। सेक्रेटरी सर ने जिस तरह से मोटिवेशन किया है उसके लिए हम लोग पूरे कम्युनिटी और डिपार्टमेंट सर को आभार प्रकट करते हैं। सर आपके परमिशन से सर प्रोग्राम एक तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साथ साथ जो मेहरजाद जी उनके वेसल जिस तरह से म्यांमार स्पोचर को यहाँ पर इंटीमेट किया, तुरंत उनको पकड़ा सर पीएमएफ ने, उनको भी सर्टिफिकेट सेक्रेटरी सर देंगे। साथ साथ सर एक आपने जैसा बोला, जैसे डायरेक्टर सर ने बोला कि जो भाईचारा दिखा सर, वो भाईचारा एक स्टेप बियॉन्ड चला गया। जब ये पूरे पता चला सर, हमारे फिशरी सेक्टर में सर एक 3 डिफरेंट कैटेगरी है जो आगे चलता है। मैकेनाइज्ड वेसल एसोसिएशन रहते हैं हमेशा सर, गेम फिशिंग स्पोर्ट फिशिंग एसोसिएशन प्लस मोटराइज्ड बोट एसोसिएशन, साथ साथ गेम फिशिंग वेसल एसोसिएशन के राशन फिशिंग फाउंडेशन भी है सर, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। वो सुनते साथ तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने सर आपको बिल्कुल आभार प्रकट कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं सर कि उनके तरफ से आपके मार्गदर्शन के बाद एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो भी देंगे सर। ये पूरे कम्युनिटी सर आपके साथ, सिर्फ आपके मोटराइज्ड बोट नहीं है, सारे वेसल एसोसिएशन आपके साथ है, डिपार्टमेंट भी आपके साथ है।
तो आगे बढ़ाते हुए सर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूमिनाथन, जो हमारे भूमिनाथन जी जो रेस्क्यू टीम में गए थे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर श्री फ्लोरेंस भाई, फ्लोरेंस है, संदीप भाई को बुलाना चाहूंगा। संदीप भाई यहाँ उपस्थित होंगे। मैन ऑफ द मोमेंट कालिदास भाई आइए सर, विसल के मास्टर था। तो हम लोगों ने पूरे रिसर्च के बारे में बताया था कि कैसे विसल फंक्शन करना है। सर अब आगे बढ़ेंगे सर। वो कुछ दिन पहले जो म्यांमारी वेसल पूरे हमारे अंडमान के तट पे आ गया था, पर उनको देखा हमारे महजाद साहब के वेसल ओनर, महजाद साहब के वेसल मास्टर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महजाद सर जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आ जाएं और सर से जो सर्टिफिकेट आप ले सर। तो मास्टर के बिहार में जो है महजाद सर जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे राशिद रशीद फाउंडेशन के और जो स्पोर्ट फिशिंग वेसल के एसोसिएशन के जो आपके प्रेसिडेंट है मिस्टर शेखर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दो शब्द बोले। इस बात की हमको एज स्पोर्ट फिशिंग ऑपरेटर्स बहुत ही गर्व है और फक्र है कि हमारे साथी इतने बहादुरी से उन्होंने अपना परिचय दिया। आप सभी का अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जो ब्रेवरी एक्ट आप लोगों ने दिखाया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मोमेंटो है वो हमारे सेक्रेटरी सर और डायरेक्टर सर के हाथों से आप लें, विद योर परमिशन सर। छोटा सा मोमेंटो सर आपको देंगे। नमस्कार है। तो हम लोग 12 तारीख को हम लोग सितंबर से निकला है और 15 तारीख को इंडियन मानसून शुरू हो गया। तो 380 नाटे का था। भास्कर वन के मास्टर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इससे मैं कुछ 2 महीने में कुछ काम लेकर जीने के उसका अरेंजमेंट करने से अच्छा है। जो लीन पीरियड में जब मानसून वगैरह हो जाता है, फिशिंग नहीं कर पाते, वो स्कीम हम यहाँ भी लेके आए हैं, बहुत जल्दी शुरू हुआ। इसका प्रॉब्लम क्यों हुआ देखना, यहाँ पर बोट काम करने गया नहीं करके मतलब डायर नहीं करके हम चले गए, वहाँ से आने इस तरह हो गया। अगर यहाँ पर डायर होता तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं। ठीक करके देने से बहुत मेहरबानी हो जाता। बिल्कुल सर, थैंक यू। और प्रोग्राम अब समापन की ओर है। मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अपनी एक्सपीरियंस बोले और वोट अप। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो काम हुआ है, जो अभी हमने रेस्क्यू किया था फिशरमैन को ओपन सी से, ये बहुत बड़ा काम है। हालांकि ये जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन है, ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसी, कोस्ट गार्ड होता है, नेवी होता है, ऐसे लोग ही करते हैं। लेकिन इतना सीमित फैसिलिटीज़ होते हुए भी एक बोट से हमारे कुछ फिशरमैन जाके उनको बचा कर लेके आए। इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की ओर से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। जो भी एसोसिएशन, जो भी बोट ओनर्स और जो भी फिशरमैन इसमें जुड़े थे, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कि हमारे बीच पर मौजूद है भूमिनाथन जी, जो कि खुद रेस्क्यू करने चले गए थे जब उन्हें पता चला कि एक बोट जो है बहुत समय से पानी के ऊपर ख़राब पड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 10 लोग हैं। हम दाग देते हैं इनकी हिम्मत को कि वो खुद गए वहाँ पर और उन लोगों को अपने द्वीपों में वापस लाए। उन्हीं से जानेंगे कि वो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे। सर हम लोग फिशिंग करने के लिए किया था, मतलब वहाँ उन लोग को कुछ प्रॉब्लम है करके डांट दबा के मैसेज दिया है। क्या मैसेज देने के बाद हम लोग फिशरी डिपार्टमेंट से बोला कि रिकमेंड्स करा, मतलब बोट ख़राब हो गया। हम लोग कोस्ट गार्ड के लिए बोला था, आदमी लोग बोट को लेके आना करके बात करा था। कोस्ट गार्ड बोला कि हम लोग आदमी लोग बचा लेगा। अगला दिन सुबह सुबह एक एयरक्राफ्ट आया, वो आके पकड़ के हम लोग दिया तमिलनाडु से एक तमिल कमांडर, उसका नाम नरेंद्रन। वो था कि ढूंढ के आके बोला आपका बोट मिल गया मास्टर करके बोला, कहाँ सर करके बोला बोट मिल गया। बोट का कलर क्या करके बोला, मतलब ऑरेंज तो रहेगा ऊपर का, थोड़ा देख लिए। फिर उसके बाद बोला आगे ढूंढ के और फोटो खींच के बोट मिल गया और लैट लॉन्ग दे दिया वो लोग। आपका नाम? मेरा नाम कालिदास। में अपना जान को जोखिम में रख के
एक दूसरा मछुआरा के बारे में सोच के जाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम भी आपको बहुत सैल्यूट करते हैं। 12 तारीख को चेन्नई से 10 मछुआरे अपनी बोट लेकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए रवाना हुए थे। वहाँ से 3 दिन के सफ़र के बाद 2 से 3 दिन के सफ़र के बाद उनकी बोट में कुछ खराबी होने के कारण उनकी बोट वहीं पे पानी के बीच में फंस चुकी थी। वो आगे नहीं बढ़ने के कारण वो काफ़ी परेशान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक सिग्नल दिया। वो सिग्नल भास्कर 1 नाम के एक बोट ने वो सिग्नल को पकड़ा और जल्द से जल्द यहाँ के फिशरीज़ डिपार्टमेंट और यहाँ के कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। आज भूमिनाथन जैसे इंसान यहाँ पर है, तब जाकर हमारा आइलैंड चैन की सांस लेता है। वजह यह है कि आप देख ही सकते हो कि कितनी मेहनत के बाद इन 4 लोगों ने 10 दिन का सफ़र तय किया। इन्हें मालूम भी नहीं था कि कितना समय लगेगा, लेकिन किसी की जान बचाने की बात आई अपने द्वीपवासियों की, तो बिना सोचे समझे सीधा चले गए वो पानी के बीच में। आप सभी जानते हैं कि कितना डेंजरस, कितना खतरा हो सकता है पानी के बीच में। आप सभी जानते हैं कि डीप वाटर है और उस पानी में तूफ़ान जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें 10 दिन बिताना कितनी बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात तो है जो बोट ख़राब हो चुकी थी, वो बोट में जो इंसान लोग थे, उन्होंने कैसे अपना सफ़र काटा होगा ये तो हम नहीं जानते, बिना सिग्नल के। वो भी उन्हें उम्मीद थी कि भी नहीं, पता नहीं कि वो लोग सही सलामत घर पहुँचेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर भूमिनाथन जैसे इंसान जिनका भास्कर 1 बोट है, उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ जाकर अपने भाइयों को बचाया और आज अपने घर ले आए। तो यह हमारे लिए एक संदेश है बहुत बड़ा कि आज भी दुनिया में इंसानियत है और हम इसी इंसानियत के साथ आपको कहते हैं कि हम इसी तरह आप लोगों पे जागरूकता लाएंगे, आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे और ऐसी जितनी भी सूचना हमारे तक आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।